नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के संगम रिसोर्ट में विरासत बचाओ संघर्ष समिति का एक बैठक किया गया, जिसमें कहा गया कि अब हमारे महापुरुषों को उपेक्षित रखा गया है। अब उनके सम्मान में आंदोलन को तेज किया जाएगा। औरंगाबाद जिले का जिन महापुरुषों से पहचान है, चाहे वह महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद जगतपति, महान स्वतंत्रता सेनानी कुमार बद्रीनारायण सिंह या फिर पूर्व मंत्री रामविलास बाबू, उन्हें सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। अब इसको लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। आइए विरासत बचाओ संघर्ष समिति परिषद के सदस्य अध्यक्ष प्रवक्ता क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले को लेकर, वह सुनाते हैं। कुमार बद्रीनारायण सिंह मार्केट बना हुआ है, लेकिन उनके मार्केट में उनका प्रतिमा नहीं लगा हुआ है और बहुत दुख की बात है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो सुभाष चंद्र बोस के साथ आपको उनके जो संगठन थी आज़ाद हिंद फौज के उस सदस्य भी रहे थे और उस संगठन में वो बहुत अपना जमीन भी बहुत दान किए थे। औरंगाबाद में अंछा में जो वहाँ है, आज भी फील्ड है, वो नेताजी के संगठन को दिए थे। और जिले में और महापुरुष हैं, जैसे आपको पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, जो मंडल मसीहा रहे हैं, जिन्होंने एक पिछड़ा वर्गों को एक आरक्षण देके बहुत बड़ा और समाज में मुख्य धारा में आने के काम किए हैं। उनका भी प्रतिमा लगना चाहिए, बीपी मंडल साहब को लगना चाहिए, ललित सिंह यादव को लगना चाहिए। और एक बहु जिला के दुख के बात है कि रामविलास सिंह बाबू, पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव, जो आज उनका मूर्ति जेल में है, इस पर यहाँ के लोगों को खास करके जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनको खास करके इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको मूर्ति को जेल से आज़ाद करा के जहाँ रामविलास सिंह बस स्टैंड इनका जहाँ जगह है वहाँ स्थापित करना चाहिए। जिनके वजह से जिला जाना जाता है उनको जो है उपेक्षित किया गया है। जगतपति बाबू के नाम से जिला जाना जाता है। उन्होंने इस जिले के, इस राज्य के, इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है। कुमार बद्रीनारायण सिंह आज़ाद हिंद फौज के मेंबर थे, उनसे इस जिले की पहचान है। उनकी जो है कहीं नाम निशान नहीं। समाजवाद के पुरोधा, जिसके वजह से इस जिले में जो समाजवाद जिंदा हुआ, और आज जो समाजवाद की बात करते हैं, माननीय जो है मंत्री जी रामविलास बाबू, उनकी प्रतिमा को कैद कर दिया। उनकी प्रतिमा नहीं, समाजवाद कैद है और ये समाजवाद की आखिरी कील साबित होगी 2025 के चुनाव में। जिस तरह से 1985 में रामविलास बाबू ने ओबरा की धरती में मात्र एक सीट बचा था, जिस तरह से 2010 में समाजवाद को ओबरा की धरती मात्र सोम प्रकाश के रूप में बचाया था, अब 2025 में अगर समाजवाद बचने नहीं जा रहा है, रामविलास बाबू की प्रतिमा नहीं, वो समाजवाद की आखिरी कील है। और हम कहते हैं जिला प्रशासन और यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, रामविलास बाबू को अगर आप थाना में रख करके सोचते होंगे कि बहुत कुछ कर लेंगे, ये संभव नहीं है। 2025 के चुनाव आपको जो चुनौती है, यह समाजवाद की आखिरी कील है रामविलास बाबू की प्रतिमा। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र उस प्रतिमा को स्थापित करें। जिला पार्षद ने भी अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद हमने पूर्व में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम का समय पार हो गया। और हमारी मांग है कि एपीजे अब्दुल कलाम की पार्क बनी हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है, देश की पहचान उनसे है, उनकी प्रतिमा लगे। राजेंद्र बाबू की पार्क है, उसमें उनकी प्रतिमा लगे। वो भारत के जो है पहले राष्ट्रपति हैं। हम जो है किसानों के सबसे पहला नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनकी जो है प्रतिमा लगे। हमारे विरासत है, जिनसे हमारी पहचान है, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। जिनसे कोई पहचान नहीं है, इस जिले की भी पहचान नहीं है, उनकी बात हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं जिला प्रशासन हमारी मांगों पर अमल करे, जिला पार्षद हमारे मांगों पर अमल करे, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे मांगों पर अमल करें, नहीं तो हम जो है आंदोलन के बाध्य होंगे और अगले जो है रणनीति में हमारा ये शामिल है। अब हम सड़क पर ही जाएंगे। अब सदन के लोगों पर से भरोसा मेरा उठ चुका है। धन्यवाद।
उनका विरासत बचाने के लिए कोई यहाँ पे अभी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस राजनीतिक लड़ाई से उठकर हमारी समिति जो यह मांग करती है जिला परिषद से, और अभी हमारी फोन पे बात सुबोध जी से भी हुई इस विषय को लेकर, उप चेयरमैन प्रतिनिधि जो हैं उनसे यह बात हुई, उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया कि हम इस पे अपने सदन में बात को उठाएंगे। देखिए, बात हमारी ये है, हमारी जो समिति की सबसे बड़ी बिंदु है जिस चीज में, ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अपने घर को त्यागा, अपने सुख सुविधा को त्यागा और अपने देश के लिए एक संघर्ष किया, उसको आज नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिला में ऐसा नहीं है कि किसी परिवार के बीच में ही संघर्ष हुआ था, किसी और लोगों ने भी संघर्ष किया, उनका आज नाम लेने के लिए, या हमारे जो आज नवयुवक लड़के हैं वो उनका नाम से तक नहीं जानते हैं कि भाई कुमार बद्रीनारायण जी कौन थे, रामविलास जी कौन थे, या कई स्वतंत्रता सेनानी जो जिला में है उनको जानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसके लिए आवाज उठाने के लिए हमारी समिति एकदम तत्पर है और हमेशा वचनबद्ध है कि हम आने वाले समय में और लोगों का भी आवाज उठाएंगे। अभी हमारी तत्कालीन मांग जो है वो कुमार बद्रीनारायण जी के प्रतिमा को स्थापित करने के लिए है और उनके बारे में चर्चा करने के लिए है। हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि हम लोग इस विषय में नहीं बात कर रहे हैं, और मेरे इस संगठन के तरफ से और लोगों को मैं जुड़ने के लिए भी कहूँगा, और यह भी कहूँगा कि आप लोग भी इस आवाज़ को, आम जनता भी इस आवाज़ को उठाए, और हम लोग देश के हित में जिन्होंने जान दी, अपना समय दिया, अपना परिवार दिया, उनके लिए भी कुछ दो बात करने का हम लोग प्रयास करें। और बाकी विशेष में तो जो भी हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि के द्वारा या जिला परिषद में जो भी होगा उसको आगे हम लोग आपको मीडिया के द्वारा ही जानकारी दे देंगे।